वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। वही है अनंत, जो अंतरिक्ष में अरबों योजन दूर सत्य लोक में रहकर भी सर्वत्र व्याप्त है, जैसे सूर्य का प्रकाश। आओ इस रहस्य को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, फिर आपको ईश्वर की सही लोकेशन का ज्ञान होगा। इन बेसिक को याद रखेंगे तो पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ विराजमान है। गीता में कहा गया है कि यह सृष्टि उल्टे वृक्ष की बहती है। मतलब यह है कि इस ब्रह्मांड में बीज ऊपर है और इसके फल नीचे लगे हुए हैं। ये संपूर्ण तारे, ग्रह और नक्षत्र, पशु और पक्षी, मनुष्य आदि फल हैं। जहाँ से बीज उत्पन्न हुआ वहीं पर ईश्वर मौजूद है। मतलब यह है कि सृष्टि के दो छोर हैं, एक छोर पर बीज और दूसरे छोर पर फल है। इसके एक छोर पर ब्रह्मांड है और दूसरे छोर पर ब्रह्म यानी ईश्वर भगवान है। इस ब्रह्मांड में विज्ञान के अनुसार ग्रह और नक्षत्र और कई आकाश गंगाएं, गैलेक्सी मौजूद है। लेकिन हिंदू धर्म ने इस ब्रह्मांड को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला कृतज्ञ त्रिलोक, दूसरा अकृतज्ञ त्रिलोक और तीसरा महेलोक। इन्हें ही वेदों में 5 कोशों वाली सृष्टि कहा गया है। जड़, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद। हिंदू धर्म में सृष्टि उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार बताया गया है। उस ईश्वर में महंत की उत्पत्ति हुई, महंत से अंधकार जन्मा, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से इंसान अर्थात शरीर उत्पन्न हुआ। यह मनुष्य या इंसान ही नहीं बल्कि जो भी शरीरधारी है उसकी बात की जा रही है। इस ब्रह्मांड में तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है। उसके पार अनंत ब्रह्म है। वहाँ मनुष्य किसी यान के द्वारा नहीं पहुँच सकता क्योंकि वह 10वां आयाम है। मनुष्य की क्षमता 4 आयामों में ही विचरण करने की है। वहाँ सिर्फ योग की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही जाया जा सकता है। कोई शरीरधारी वहाँ नहीं जा सकता। दूसरा यह कि वह ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। उसी तरह जिस तरह सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में व्याप्त है, वह दूर से भी दूर है और पास से भी पास। वह सभी की आत्मा होकर भी सभी से अलग परमात्मा है। उसी के बल से सभी में बल है। उसी की शक्ति के कारण सभी में शक्ति है। उसी की ऊर्जा के कारण सभी में ऊर्जा है।